नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सोशल श्रब्स पर। आज हम बात करेंगे एक महान सूफी संत और कवि बाबा बुल्ले शाह के बारे में। बाबा बुल्ले शाह, जिनका असली नाम सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी था, उनका जन्म सन 1680 में उच्च बहावलपुर में हुआ था। पंजाब प्रांत के सबसे प्रतिष्ठित सूफी कवियों में से एक हैं। उनकी कविताओं को काफियाँ भी कहा जाता है। बाबा बुल्ले शाह की कविताएं, जो मुख्य रूप से पंजाबी में हैं, गहरे आध्यात्मिक विचारों और समाज की रूढ़ियों और धार्मिक कट्टरता की आलोचना को दर्शाती हैं। बाबा बुल्ले शाह का जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता शाह मोहम्मद दरवेश एक मस्जिद में इमाम थे और उन्होंने प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा अपने पिता से ही प्राप्त की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ख्वाजा हाफिज गुलाम मुर्तज़ा कसूरी के तहत कसूर में ही हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। वहाँ उन्होंने फारसी, अरबी और पंजाबी भाषाओं में शिक्षा प्राप्त की। बुल्ले शाह का आध्यात्मिक झुकाव बचपन से ही स्पष्ट था। उन्होंने अपनी आत्मा की शांति और सच्चाई को ढूंढने के लिए एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की खोज की। इस खोज ने उन्हें शाह इनायत कादरी के पास पहुंचा दिया, जो उस समय लाहौर में रहते थे। लेकिन बुल्ले शाह के परिवार ने उनका शाह इनायत का चेला बनने का बहुत विरोध किया, क्योंकि बुल्ले शाह का परिवार पैगंबर मोहम्मद का वंशज होने के कारण ऊंची सैयद जाति का था, जबकि शाह इनायत जात से अराइन थे, जिन्हें की निचली जात का माना जाता था। लेकिन बाबा बुल्ले शाह विरोध के बावजूद इनायत से जुड़े रहे, जो कि उनकी एक काफ़ी से भी साफ झलकता है। बुल्ले नू समझावन आईयां भैणां ते भरजाइयां, मन लै बुल्लिया साडा कहना छड़ दे पल्ला राइयां, जिसका हिंदी में मतलब है कि बुल्ले को समझाने बहनें और भाभियां आईं। उन्होंने कहा, हमारा कहना मान ले, ईराइयों का साथ छोड़ दे। लेकिन शाह इनायत कादरी का आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही बुल्ले शाह की जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। अगर हम बात करें बाबा बुल्ले शाह के काव्य की या उनकी काफियों की, तो उनकी कविताएं गहरी आध्यात्मिकता, सामाजिक आलोचना और प्रेम के संदेशों के लिए जानी जाती हैं। उनकी कविताओं के कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हैं। पहला है सार्वभौमिक या यूनिवर्सल प्रेम और एकता। बाबा बुल्ले शाह की कविताएं यूनिवर्सल लव की वकालत करती हैं, जो धर्म और जाति के बंधनों से परे हैं। उनके अनुसार ईश्वर हर एक जगह है। हमें ईश्वर को अपने अंदर और अपने आसपास महसूस करना चाहिए। उनकी काफियाँ प्रेम की शक्ति और एकता को दर्शाती हैं। इनमें दूसरा है धार्मिक रूढ़िवाद की आलोचना। बाबा बुल्ले शाह ने धार्मिक और संकीर्ण व्याख्याओं की आलोचना की। उन्होंने अपने समय के धार्मिक नेताओं और समाज की धारणाओं को चुनौती दी और सच्चे धर्म को प्रेम और मानवता में पाया। उनकी कविताओं में धार्मिक पाखंड और समाज के दोहरे मापदंडों की कठोर आलोचना है। इनमें तीसरा है, बुल्ले शाह की कविताएं अक्सर परमात्मा के साथ रहस्यमय मिलन की लालसा को दर्शाती हैं। उन्होंने रांझा जैसे लोक कथा पात्रों का उपयोग ईश्वर के प्रतीक के रूप में किया और उनके माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उनकी कविताएं आत्मज्ञान और
भक्ति की गहरी यात्रा को दर्शाती हैं। दोस्तों, यह तो थी काव्य की बात। अब बात करते हैं बाबा बुल्ले शाह की विरासत की। बाबा बुल्ले शाह के कार्यों का पंजाबी साहित्य और सूफी संगीत पर स्थायी प्रभाव पड़ा। उनकी कविताएं कव्वाली का एक प्रमुख हिस्सा हैं और नुसरत फ़तेह अली खान और अबीदा परवीन जैसी प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। उनकी काफियाँ आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उनकी शिक्षाएं प्रेम और मानवता की महानता को दर्शाती हैं। अगर उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बुल्ला की जाना मैं कौन आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। इनमें आत्म खोज और आत्मज्ञान का वर्णन है कि बस कर जीरा बस कर, मानवता और प्रेम के संदेश को प्रकट करती है। बाबा बुल्ले शाह का निधन सन 1757 ईस्वी में पाकिस्तान पंजाब प्रांत के कसूर में हुआ और वहीं उन्हें दफनाया गया। उनकी पुण्यतिथि, जिसे उर्स के नाम से जाना जाता है, बड़े ही जोश के साथ मनाई जाती है। इस अवसर पर दुनिया भर के भक्त उनकी समाधि पर आते हैं और उनकी शिक्षाओं और कविताओं का सम्मान करते हैं। बाबा बुल्ले शाह की काफियों और उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा धर्म प्रेम और मानवता में है। उनकी रचनाएं आज भी हमको प्रेरित करती हैं और उनके संदेश हमें सच्चाई और प्रेम की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, यह थी बाबा बुल्ले शाह की कहानी। अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में भी कुछ अच्छा ऐड किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।